गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10th की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का पोएट्री वाले सेक्शन में 8वीं पोएम दी गई है दी ट्रीज। आज हम लोग इस पोएम का फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, मीन्स संपूर्ण हिंदी व्याख्या देखेंगे, जिसमें आपको एक एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए विस्तार से इस पोएम के बारे में चर्चा करेंगे, ताकि आपको दोबारा इस पोएम को पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। और इसके पहले जो क्लासेस आपकी हो चुकी हैं, यदि उनमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 10th की नए सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छूटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना, तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जितनी भी आपको क्लासेस दी जा रही हैं आप हर एक क्लास को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे। और एक क्लास फ्री प्लस पेड बैच दोनों बच्चों के लिए कंबाइंड क्लास है। जैसा कि पेड क्लास के बच्चों को पता है कि उनकी हिंदी एक्सप्लेनेशन की क्लास कंबाइंड क्लास होती है, बाकी अन्य सभी क्लासेस सेपरेट क्लास होती हैं। और जो बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, अगर आप पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी प्यार पूरा प्रोसेस की पेड क्लास में एडमिशन कैसे लें, फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या चीजें उसमें आपको देखने को मिलेंगी, इसके बारे में विस्तार से क्लास के अंत में आपको बता दिया जाएगा। अब जल्दी से हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10th की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। अब यार जी यहाँ पर देखिए इस पोएम का टेक्स्ट दिया हुआ है, मीन्स आपका पहला स्टैंजा है। अब इस पहले स्टैंजा के हिंदी अर्थ पे चलने से पहले हम लोग इस पोएम की समरी जान जाते हैं, मीन्स कहानी जान जाते हैं। तो कहानी जान जाएंगे तो उसके बाद जब इसका हिंदी अर्थ देखेंगे तो और बेहतरीन ढंग से चीजें समझ में आएंगी। अब यार इस पोएम का नाम क्या है, दी ट्रीज। ट्रीज मीन्स क्या हो जाएगा, पेड़ पौधे हो जाएंगे। अब पेड़ पौधे मीन्स किन पेड़ पौधों की बात इस पोएम में किया गया है, इस पे चर्चा कर लेते हैं। तो प्यार यहाँ पर घर के पेड़ों की बात किया गया है, वे पेड़ जो घर में हैं। और वे पेड़ जो घर में हैं अब घरों में से निकल करके कहां जा रहे हैं, जंगल की तरफ क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। तो जंगल की तरफ जब जा रहे हैं तो किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, कैसे जा रहे हैं, क्या परिस्थितियां हैं, वो सारी चीजें इस पोएम में दिखाई गई हैं। अब यार आपको थोड़ा सा अटपटा सा लगा होगा कि कैसे इस पोएम में जो है एक पेड़ को दिखाया गया है घर से निकल करके जंगल की तरफ जा रहा है। आपको थोड़ा सा इसका टाइटल अटपटा सा लगा होगा, लेकिन प्यार जी इसका यहां पर सिंबॉलिक मीनिंग कुछ और है। यहां पर पेड़ों की तुलना किससे किए हुए हैं, स्त्रियों से किए हुए हैं। और जो स्त्रियां अभी तक घरों में कैद थी, मीन्स उनका जो है बाउंडेशन मीन्स उनका लाइन बना दिया गया था कि आप घर के अंदर ही रहेंगी, घर के कामकाज देखेंगे, लेकिन बाहर समाज में आप जाएंगी नहीं, ऐसा जो है एक प्रथा बना दिया गया था। लेकिन अब उस प्रथा को तोड़ करके स्त्रियां क्या कर रही हैं, बाहर जा रही हैं, समाज में जा रही हैं और अपना एक अच्छा नाम बना रही हैं, इस नाम कमा रही हैं और समाज के लिए बेहतर कर रही हैं। तो वही चीज इसमें दी हुई है ट्रीज के रूप में कंपैरिजन करके कि स्त्रियां जब जा रही हैं, समाज में निकल रही हैं, तो उन्हें किन प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, कैसे वह जो है समाज में जो है अपने आप को मैनेज करेंगी, सारी चीजों को यहां पर पेड़ के रूप में मींस ट्रीज के रूप में कंपैरिजन करके दिखाए हुए हैं। अब यार जल्दी से हम आपको पोएम में लेके चलते हैं। तो सारी चीजें जब आपको पोएम का एक एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए बताएंगे, अर्थ बताएंगे, तो सारी चीजें आपको जो है क्लियर हो जाएंगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जल्दी से प्यार आप लोग अपनी किताब खोल लीजिए और किताब में आप मिलाते चलेंगे। आप हमारे पीडीएफ के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे कि भैया सर जी के पीडीएफ से पढ़ लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप अपनी किताब निकाल लीजिए और किताब में जो भी आपको टफ वर्ड मीनिंग लगे आप उस टफ वर्ड की मीनिंग या तो आप अपनी किताब में लिख लें या तो आप कॉपी में लिख लें, लेकिन टफ वर्ड की मीनिंग आप लिखते चलेंगे, उसमें भैया लापरवाही नहीं करेंगे। अगर लापरवाही करेंगे तो फिर समझ जाना कि आपका ये पोएम तैयार होने वाला नहीं है। तो इसलिए भैया ध्यान से, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अगर एक ही बार अच्छे से पढ़ लोगे ना तो इस बात की गारंटी देते हैं कि आपको दोबारा इस पोएम को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। अब अच्छे देखिए यहां पर आपका पहला स्टैंजा दिए हुए हैं, द ट्रीज इनसाइड मीन्स पेड़ अंदर की तरफ से, आर मूविंग मीन्स निकल रहे हैं, मीन्स खिसक रहे हैं,
आउट इनटू द फॉरेस्ट मींस जंगल की तरफ, मींस पेड़ घरों में से निकल करके जंगल की तरफ क्या कर रहे हैं, खिसक रहे हैं, अर्थात जा रहे हैं। फिर से देखना, दी ट्रीज मींस पेड़, इनसाइड मींस जो अंदर की तरफ अभी थे, अंदर की तरफ थे मींस क्या हो जाएगा, घरों के अंदर थे, अंदर की तरफ होना मींस क्या हो जाएगा, घरों के अंदर। वे पेड़ जो अभी घरों के अंदर थे, आर मूविंग, अब क्या कर रहे हैं, खिसक रहे हैं मींस जा रहे हैं। मूविंग आउट मींस होता है बाहर जाना या फिर खिसकना कर सकते हैं। आर मूविंग आउट, वे बाहर जा रहे हैं, इनटू दी फॉरेस्ट मींस जंगल में। वे पेड़ जो अभी तक घरों के अंदर थे, अब जो है वे कहां जा रहे हैं, बाहर मींस बाहर जंगल में जा रहे हैं। अब याची यहां स्त्रियों से ज्यादा कंपैरिजन आप कर दो, मींस जो स्त्रियां अभी तक घर में थी, अब वे क्या कर रही हैं, संसार में जा रही हैं, मींस समाज में जा रही हैं। आगे देखिए, दी फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी, वह जो है जंगल जो अभी तक खाली था, ऑल दीज डेज मींस इन सभी दिनों में, वह जंगल जो अभी तक दी फॉरेस्ट मींस जंगल, दैट वाज एम्प्टी जो खाली था, ऑल दीज डेज मींस इन दिनों में, इन सभी दिनों में जो जंगल अभी तक खाली था। वेयर नो बर्ड्स कुड सिट, जहां पर कोई भी पक्षी बैठ नहीं सकती थी। वेयर मींस जहां पर, नो बर्ड मींस कोई भी पक्षी, कुड सिट मींस बैठ सकती थी, जहां पर कोई भी पक्षी नहीं बैठ सकती थी। नो इंसेक्ट हाइड, कोई भी कीड़ा मकोड़ा अपने आप को छिपा नहीं सकता था। इंसेक्ट मींस होता है कीड़ा मकोड़ा, हाइड मींस होता है छिपाना, जहां पर कोई कीड़ा मकोड़ा अपने आप को छिपा नहीं सकता था। अब भैया जब जंगल ही नहीं है तो कहां से कीड़े मकोड़े अपने आप को छिपाएंगे, या फिर कहां पर चिड़िया जो है क्या करेंगी, सिट करेंगी मींस बैठेंगी। तो वही चीज दिया हुआ है कि जहां पर कोई चिड़िया नहीं बैठ सकती थी, कोई कीड़े मकोड़े अपने आप को छिपा नहीं सकते थे। नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो, अब ध्यान देना इस लाइन का अर्थ समझना। नो सन मींस कोई भी सूर्य नहीं, बरी मींस होता है छिपाना, इट्स फीट मींस अपने पैरों को, इन शैडो मींस छांव में, कोई भी सूर्य अपने पैरों को छांव में नहीं छिपा सकता था। अब यार इसका मीनिंग समझने की कोशिश करना, सूर्य अपने पैरों को नहीं छिपा पा रहा है मींस इसका क्या हो जाएगा, आपको पता है इस तरह से शैडो का आपको इस तरह से आप समझ जाओ, ये पेड़ है, आपको ये जंगल मान लो, ये जंगल का पेड़ है। अब सूर्य की जो रोशनी आ रही है, रोशनी ऊपर के जो है इसका जो छतरी नुमा भाग है, पेड़ का ऊपरी जो भाग है, शिखर उसका क्या कर रहा है, छिपा दे रहा है मींस रोशनी को नीचे नहीं आने दे रहा है। तो जब रोशनी नहीं, सूर्य की रोशनी नीचे नहीं आ रही है तो मींस सूर्य ने अपने फीट को क्या कर लिया, हाइड कर लिया ना, तभी तो रोशनी नीचे नहीं आई ना। तो वही चीज यहां पर दिए हुए हैं, यहां पर दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, नो सन बरी मीन्स कोई सूर्य नहीं छिपा सकता था, इट्स फीट मीन्स अपने पैरों को, इन शैडो मीन्स छांव में, मीन्स पेड़ के छांव में कोई भी जो है सूर्य अपने पैरों को नहीं छिपा सकता था। दी फॉरेस्ट दैट वॉज इम्पटी, वह जंगल जो अभी तक क्या था, इम्पटी था मीन्स खाली था। ऑल दीज नाइट्स मीन्स इन पूरी रातों में, मीन्स वह जंगल जो अभी तक इन पूरी रात्रियों में क्या था, खाली था। विल बी फुल ऑफ, वह भर जाएगा, ट्रीज मीन्स पेड़ों से भर जाएगा, बाई मॉर्निंग मीन्स सुबह तक, और वह सुबह तक पेड़ों से क्या कर जाएगा, भर जाएगा। मीन्स वह जंगल जो अभी तक पूरी रात्रियों में खाली था, अब जो है पेड़ सुबह तक पेड़ों से भर जाएगा। तो यह है विल बी फुल ऑफ ट्रीज मीन्स पेड़ों से भर जाएगा, बाई मॉर्निंग मीन्स सुबह तक पेड़ों से भर जाएगा। अब याची इस पैराग्राफ में जरा आप कंक्लूजन निकालना, इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है। पहले ये चीजें बताई गई कि जो है घरों से निकल करके पेड़ क्या कर रहे हैं, जंगल की तरफ जा रहे हैं, और जो जंगल अभी तक दिन रात पूरी तरह से खाली था, जहां पर कोई पक्षियां नहीं बैठ सकती थी, जहां पर कोई इंसेक्ट नहीं जो है हाइट अपने आप को कर सकता था, ये जो सारी चीजें थी अब जो है वो सारी चीजें नहीं होंगी। मींस जो है वो जंगल जो जंगल का स्थान था जो पूरी तरह से खाली था, मॉर्निंग तक वह पूरी तरह से मींस सुबह तक पूरी तरह से क्या हो जाएगा, भरा जाएगा। तो मींस वहां पर फिर चिड़िया बैठने लगेंगी, इंसेक्ट अपने आप को छिपा लेंगे, सारी चीजें हो जाएंगी। ये तो हो गया पेड़ के संदर्भ में हो गया। अब जरा स्त्रियों से इसकी कंपैरिजन करो, मींस स्त्रियों को इस स्थान पे पेड़ के स्थान पे रख दो, तो प्यार से स्त्रियों को रखोगे तो आपको पता है, आप कहोगे कि शुरुआत की लाइनों से कहोगे कि स्त्रियां अब घरों से निकल करके बाहर समाज में जा रही हैं, और समाज जो स्त्रियों के बिना खाली था,
स्त्रियों की बिना समाज खाली था ना, वो अपना स्थान स्त्रियां वहां पर ग्रहण कर रही हैं और जो है जो उनका भाई एक स्थान उनका जो खाली था उस स्थान को ग्रहण करके सारी चीजें को बेहतरीन बनाने की, वहां पर संतुलन बनाने की कोशिश कर रही हैं। तो वही चीज इस पैराग्राफ में बताने की कोशिश की हुए हैं। मिस इस स्टैंजा में आपका यही था। अब यहां पर देखिए प्यारची, आपका पेड़ों से देखिए कैसे किस तरह से जो है पेड़ निकल रहे हैं। ये तो ऐसे बना दिया गया है, हालांकि हमने आपको बताएं जो है यहां पर कंपैरिजन किया गया है, दूसरी बात है, लेकिन यहां पर देखिए पेड़ों किस तरह से पेड़ जो है घरों में से निकल रहे हैं। और ये तो आपको फोटो हमने बता दिए हुए हैं कि किस तरह से सन अपने आप को बरी किया हुआ है, मीन्स जो है किसके जो है नीचे साइडों के नीचे छांव के नीचे अपने आप को सन ने यहां पर बरी किया हुआ है, मीन्स छिपाया हुआ है, हाइड किया हुआ है। ये प्यारची आपका पहला जो है स्टैंजा हो गया। अब हम लोग दूसरे स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका दूसरा स्टैंजा क्या है। ऑल नाइट दी रूट्स वर्क, ऑल नाइट मीन्स पूरी रात्रि, दी रूट्स वर्क मीन्स जो है जड़ें कार्य करती हैं, पूरी रात्रि जड़ें कार्य करती हैं। टू डिसएंगेज मीन्स छुड़ाने के लिए, मुक्त करने के लिए, इंगेज मीन्स होता है व्यस्त हो जाना और डिसएंगेज मीन्स हो जाएगा मुक्त होना, स्वतंत्र होना, आजाद होना। मीन्स वे अपने आप को आजाद करने के लिए, स्वतंत्र करने के लिए पूरी रात्रि मेहनत करती हैं जड़ें। देमसेल्फ फ्रॉम दी क्रैक्स, किससे जो है आजाद होना चाहती हैं, किससे मुक्त होना चाहती हैं। फ्रॉम दी क्रैक्स मीन्स दरारों से, इन दी वरामदा फ्लोर, वरामदा की फर्श में जो दरारें हैं उनमें से मुक्त होने के लिए जड़ें रात भर कार्य कर रही हैं। फिर से देखना यहाँ पर, ऑल नाइट दी रूट्स वर्क मीन्स पूरी रात्रि जड़ें कार्य कर रही हैं। टू डिसएंगेज मीन्स मुक्त करने के लिए, देमसेल्फ मीन्स स्वयं को, फ्रॉम दी क्रैक्स मीन्स दरारों में से, इन दी वरामदा फ्लोर मीन्स वरामदा की फर्श की दरारों में से अपने आप को मुक्त करने के लिए रात्रि भर जड़ें क्या कर रही, काम कर रही हैं। अब स्त्रियों से इसकी कंपैरिजन कर दो, स्त्रियां भी अपने आप को जो है आजाद करने के लिए, लोगों के टॉन्ट से बचने के लिए, लोगों के तानों से बचने के लिए रात भर दिमाग, रात दिन, रात के लिए यहां पर कॉन्सेप्ट हो जाएगा, रात दिन वो सोचती रहती हैं किस तरह से हम जो है बाहर जाएं, किस तरह से सारी चीजों को मैनेज करें, किस तरह से लोगों की बंदिशों को हम क्रॉस करके आगे बढ़े। वही चीज है कि वह रात भर क्या करती रहती हैं, सोचती रहती, रात भर मेहनत करती रहती हैं। वही चीज यहां पर कंपैरिजन कर दी हुई है कि ऑल नाइट दी रूट्स वर्क मींस जड़ी कार्य करती हैं। टू डिसएंगेज मींस अपने आप को मुक्त करने के लिए, देमसेल्फ फ्रॉम दी क्रैक्स उन दरारों से, इन दी वरामदा फ्लोर मींस वरामदा की फर्श की दरारों में से अपने आप को मुक्त करने के लिए कार्य करती रहती हैं जड़ें। आगे देखिए, दी लीव्स मींस पत्तियां, स्टेन मींस दबाव डालती हैं, टूवर्ड दी ग्लास मींस शीशे की तरफ। पत्तियां जो है शीशे पर क्या कर रही हैं, दबाव डाल रही हैं। मीन्स जो पत्तियां हैं उस पेड़ की जो पत्तियां हैं, इस यहां पर समझ सकते हो, जो पत्तियां हैं वे शीशे पे, मीन्स वो शीशा का घर होगा, शीशे पे क्या कर रही हैं, दबाव डाल रही हैं। अब लिप्स मीन्स हो जाएगा पत्ती, स्ट्रेन मीन्स होता है दबाव डालना, टूवर्ड मीन्स होता है की तरफ, दी ग्लास मीन्स शीशा। शीशे पे पत्तियां क्या कर रही हैं, दबाव डाल रही हैं। स्मॉल ट्विक्स, स्मॉल मीन्स हो जाएगा छोटी, ट्विक्स मीन्स हो जाएगा टहनियां, छोटी टहनियां। स्टिप मीन्स हो जाएगा, होता है स्टिप मीन्स होता है सख्त हो जाना या ऐठ जाना। छोटी टहनियां ऐठ गई हैं, सख्त हो गई हैं। विथ एक्सर्शन मीन्स हो जाएगा खिंचाव से, खिंचाव से छोटी टहनियां क्या हो गई हैं, सख्त हो गई हैं, मीन्स ऐठ गई हुई हैं। लॉन्ग क्रैम्ड, लॉन्ग मीन्स हो जाएगा लंबा, क्रैम्ड मीन्स हो जाएगा तंग मीन्स पतला, लंबा पतला, पतला या फिर तंग ही कहो। बाउज मीन्स शाखा, लंबी पतली शाखा। सफलिंग, सफलिंग मीन्स होता है रगड़ खाना, सफलिंग मीन्स होता है रगड़ खाना। लंबी, हाँ लंबी तंग शाखा, सफलिंग मीन्स रगड़ खा रही है। अंडर दी रूप मीन्स छत के नीचे, अंडर मीन्स हो जाएगा नीचे, दी रूप मीन्स हो जाएगा छत, छत के नीचे लंबी तंग शाखाएं क्या कर रही हैं, सफल कर रही हैं, मीन्स रगड़ खा रही हैं। और कैसे रगड़ खा रही हैं, लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट मीन्स, लाइक मीन्स के समान, न्यूली मीन्स नए नए, डिस्चार्ज मीन्स छूटे हुए, पेशेंट मीन्स मरीज, नए नए छूटे हुए मरीज के समान। हाफ डैश्ड जो आधा भौचक्का होता है, मूविंग टू दी क्लिनिक डोर्स जब क्लिनिक के दरवाजे से निकलता है, जो आधा भौचक्का होता है उस छूटे हुए मरीज के समान जो है, मीन्स लंबी पतली तंग जो है शाखाएं जो है पेड़ों के नीचे क्या कर रही हैं, सफल कर रही हैं, मीन्स रगड़ खा रही हैं। जाहिर सी बात है यहां पर देख सकते हो कि छड़ से जो है छत से रगड़ खा रही हैं ना,
कि छत के नीचे जो है यहां पर देख सकते हो कि इसकी शाखाएं क्या कर रही हैं, रगड़ खा रही हैं, ऊपर छत में रगड़ खा रही हैं। तो वही चीज यहां पर दिए हुए हैं कि लॉन्ग क्रैम्ड बाउज मींस लंबी तंग जो है शाखाएं सफलिंग मींस रगड़ खा रही हैं अंडर द रूफ मींस छत के नीचे जो है तंग लंबी शाखाएं क्या कर रही हैं, रगड़ खा रही हैं। किसके समान रगड़ खा रही हैं, यहां पर कंपैरिजन दिए हुए थे कि लाइक न्यूली डिस्चार्ज मींस नए डिस्चार्ज मींस छूटे हुए पेशेंट रोगी के समान। हाफ डेज्ड जो आधा भौचक्का होता है मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स, जब क्लिनिक के दरवाजे से निकलता है तो जो आधा भौचक्का मरीज होता है छूटे हुए मरीज के समान ये जो है ये तंग जो है ये लंबी तंग शाखाएं क्या कर रही हैं, पेड़ों के नीचे सफल कर रही हैं मींस रगड़ खा रही हैं। तो प्यारे ये हो गया आपके दूसरे स्टैंजा का हिंदी अर्थ हो गया। उम्मीद करते हैं आपको कोनो दिक्कत समस्या परेशानी नहीं हो रही होगी। तो भैया आगे चलते हैं, तीसरे पैराग्राफ पे चलते हैं मींस तीसरे स्टैंजा पर चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हो हमने फिगर भी बना दिए हुए हैं कि आपका यहाँ पर फिगर है और यहाँ पर पेड़ों में से किस तरह से छत में से शाखाएं निकली हुई हैं, कुछ यहाँ पर फोटो हमने बना दिए हुए हैं। आगे चलते हैं प्यारे, अगले जो है अगले स्टैंजा पे चलते हैं, देखते हैं आपका अगला स्टैंजा क्या है। आई सिट मैं बैठी हुई हूँ, इनसाइड मीन्स अंदर, मैं अंदर बैठी हुई हूँ, डोर्स ओपन दरवाजे खोल करके, टू दी वरामदा मीन्स जो वरामदा तक जाता है मीन्स वरामदा की ओर खुलने वाले दरवाजे को खुला रख करके मैं अंदर बैठी हुई हूँ। फिर से देख लेना, आई सिट इनसाइड मैं अंदर बैठी हुई हूँ, डोर्स ओपन दरवाजे खोल करके, टू दी वरामदा जो वरामदा की तरफ जाता है मीन्स वरामदा की ओर खुलने वाले दरवाजे को खुला रख करके आई सिट इनसाइड मैं अंदर बैठी हुई हूँ। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, और मैं क्या कर रही हूं, राइटिंग मीन्स लिख रही हूं, लॉन्ग लेटर्स मीन्स लंबे लंबे पत्र को मैं लिख रही हूं। इन विच जिसमें आई स्कार्सली मैं बहुमुश्किलन मेंशन मीन्स चर्चा कर रही हूं मीन्स वर्णन कर रही हूं द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट, डिपार्चर मीन्स हो जाएगा प्रस्थान, ऑफ द फॉरेस्ट मीन्स जंगल का प्रस्थान, फ्रॉम द हाउस मीन्स घर से जंगल के प्रस्थान के बारे में मैं उसमें बहुमुश्किलन से लिख रही हूं, अर्थात मैं इस परिस्थिति के बारे में बिल्कुल उसमें लिख नहीं रही हूं। वही जो यहां पर दिए राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, मैं लंबे लंबे पत्र लिख रही हूं, इन विच जिसमें आई स्कार्सली मैं बहुमुश्किलन से मेंशन मींस वर्णन करना या चर्चा कर रही हूं द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, घर से जंगल के प्रस्थान के बारे में जिसमें मैं बहुमुश्किलन से लिख रही हूं, अर्थात मैं उसमें लिख नहीं रही हूं। आगे देखिए, द नाइट इज फ्रेश, ये रात्रि कैसी है, फ्रेश मीन्स ताजी रात्रि है। अब यहाँ पर ताजी रात्रि का मतलब क्या है, मीन्स जो है जब ये लड़कियां मीन्स ये जो है स्त्रियां जो है घर से बाहर निकल रही हैं तो यहाँ पर मौसम को भी ताजा दिखा गया है कि किस तरह से मौसम भी साथ दे रहा है, परिस्थितियां सारी सब कुछ अनुकूल है, कितना बेहतरीन दिखाने की कोशिश की हुई है कि द नाइट इज फ्रेश, रात्रि भी कैसी है, फ्रेश है मीन्स एकदम स्वस्थ है, एकदम मस्त है, ताजी रात्रि है। दी होल मून साइंस, जो पूरा मून है चंद्रमा है मीन्स चांद है, साइंस चमक रहा है, इन स्काई मीन्स आसमान में, स्टील ओपन जो शांत खुला हुआ आसमान है, उस शांत खुले हुए आसमान में पूरा चंद्रमा क्या हो रहा है, साइन हो रहा है मीन्स चमक रहा है। परिस्थिति देखो कितना बढ़िया दिखा रहे हैं कि जो है जब स्त्रियां घर से निकल रही हैं तो इस तरह से परिस्थिति को दिखाए हुए हैं कि मीन्स मौसम भी एकदम सुहाना है, मीन्स जो है सब कुछ एकदम बेहतरीन है। तो ये दी नाइट इज फ्रेश, मौसम पूरी तरह से सुहाना है, ताजा है। दी होल मून मीन्स पूरा चंद्रमा, साइंस मीन्स चमक रहा है, इन स्काई मीन्स आसमान में, स्टील ओपन जो पूरी तरह से क्या है, स्टील मीन्स होता है शांत भी होता है, अभी तक भी होता है लेकिन यहां पर शांत होगा, शांत खुले हुए आसमान में पूरा चंद्रमा क्या कर रहा है, साइन कर रहा है मीन्स चमक रहा है। आगे देखिए, दी स्मेल ऑफ द लिप्स एंड लीचेन, ध्यान देना स्मेल मीन्स होता है महक, ऑफ लिप्स मीन्स हो जाएगा पत्तियों की महक, एंड लीचेन मीन्स होता है काई और पत्तियों की महक। अब यहाँ पर देख सकते हो आसमान देख सकते हो एकदम नीला खुला हुआ आसमान है, इसमें चंद्रमा देख सकते हो साइन कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए लीचेंस है, ये आपका एक पेड़ के टहनी पे पाई जाने वाली काई होती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो काई जमी हुई है, इसी को लीचेंस बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है प्यारे, यहाँ पर दिए हुए हैं कि दी स्मेल ऑफ लिप्स मीन्स पत्तियों की महक, एंड लीचेन और काई की महक, स्टील रीचेस अभी भी पहुंच रही है, लाइक अ वॉइस मीन्स एक आवाज के समान, इनटू द रूम्स मीन्स कमरों में एक आवाज के समान जो है
पत्तियों और काइयों की क्या हो रही है, महक अंदर आ रही है। ये हो गया बच्चे दी स्मेल ऑफ लीव्स मींस पत्तियों की महक एंड लीचन और काई की महक स्टिल रीचेस अभी भी पहुंच रही है लाइक अ वॉइस मींस एक आवाज के समान इनटू द रूम्स मींस कमरों में जो है एक आवाज के समान जो है पत्तियों और काइयों की महक अभी भी प्रवेश कर रही है। आगे चलते हैं प्यारे, आगे देखते हैं। तीसरा आपका स्टेंजा कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कहीं दिक्कत समस्या परेशानी नहीं हो रही होगी। ये आपका देखिए खुला हुआ आसमान है, एकदम प्यारा सा स्वच्छ सा आसमान है जिसमें चंद्रमा क्या कर रहा है, साइन कर रहा है, चमक रहा है। और इसके बाद एलिचेंस आपका हो गया जो पेड़ की टहनियों पर पाया जाता है, मींस काई होती है। काई शुद्ध भाषा में काई बोल दिए तो आप समझ गए होंगे। तो प्यारे ये हो गया। अब चौथे और अंतिम जो स्टेंजा पे चलते हैं, देखते हैं चौथा और अंतिम स्टेंजा क्या है। और जल्दी से प्यारे सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक कर देंगे, सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स, मेरा सर पूरी तरह से भरा हुआ है। माई हेड मीन्स मेरा सर इज फुल मीन्स भरा हुआ है, ऑफ विस्पर्स, विस्पर्स मीन्स हो जाएगा फुसफुसाहट। मेरा सर पूरी तरह से फुसफुसाहट से भरा हुआ है। अब यहां पर कवित्री कह रही है कि मेरा जो सर है वह पूरी तरह से फुसफुसाहट से भरा हुआ है। अब विस्पर्स मीन्स क्या होता है, फुसफुसाहट मीन्स धीमी आवाज से भरा हुआ है। विच टुमारो विल बी साइलेंट, जो आने वाले कल को क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा मीन्स शांत हो जाएगा। जो कल क्या हो जाएगा, पूरी तरह से शांत हो जाएगा। मीन्स जब ये जो है स्त्रियां घर के बाहर निकल जाएंगी तो ये जो बेचैनी है, जो सारी चीजें हैं, उलझने हैं, सारी चीजें उलझने जो है दूर हो जाएंगी। क्योंकि आपको पता है जब कोई चीज की शुरुआत होती है तभी दिक्कतें उलझने आती हैं, लेकिन जब वो चीजें फ्रैंकली जो है होने लगती हैं तब उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो वही चीज यहां पर भी दिए हुए हैं कि माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स, मेरा जो है सर पूरी तरह से जो है किससे भरा हुआ है, फुसफुसाहट से भरा हुआ है। विच टुमारो विल बी साइलेंट, जो आने वाले कल को पूरी तरह से शांत हो जाएगा। लिसन सुनो, द ग्लास इज ब्रेकिंग मीन्स कांच क्या हो रहा है, टूट रहा है। अब पेड़ निकलने के लिए कांच तो टूटेगा ही, जाहिर सी बात है, जब पेड़ निकलेगा तो कांच टूटेगा तभी तो पेड़ निकलेगा उसमें से। लिसन सुनो, द ग्लास इज ब्रेकिंग मीन्स कांच क्या हो रहा है, टूट रहा है। ठीक है, अब कांच टूट रहा है, समझो कांच टूट करके पेड़ को निकाल रहा है, मींस कांच टूट करके उसमें से पेड़ निकल रहा है। अब समझो ये जो स्त्रियां होती हैं वे जो है ये जो फर्जी के रीत रिवाज होते हैं, इन जो रीत रिवाजों को, इन पुरानी दकियानूसी विचारों को जो है तोड़ करके क्या हो रही है, घरों से बाहर निकल रही है। यहां से कंपैरिजन कर लेना, सारी चीजों को एक दूसरे से कोरिलेट करते चलना, यही प्यार आपको कर रहे हैं। ठीक है, तो ये लिसन सुनो, द ग्लास इज ब्रेकिंग, कांच टूट रहा है। The trees are stumbling forward. The trees means पेड़, are stumbling means लड़खड़ाते हुए, forward means आगे बढ़ रहे हैं। पेड़ लड़खड़ाते हुए क्या कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। उसी तरह से स्त्रियां भी मानो कि लड़खड़ा करके चल रही। शुरुआत में जब घर से निकलेंगी जाहिर सी बात है लड़खड़ाएंगी, लड़खड़ा करके क्या कर रही हैं, घरों से बाहर निकल रही हैं। तो ये कि दी ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड मीन्स पेड़ जो है लड़खड़ा करके आगे बढ़ रहे हैं। इनटू दी नाइट मीन्स रात्रि में पेड़ जो है लड़खड़ा करके आगे बढ़ रहे हैं। विंड्स रस, हवाएं जो है तेजी से चल रही हैं। टू मीट देम मीन्स उनसे मिलने के लिए, रस मीन्स होता है तेजी से, हवाएं भी तेजी से चल रही हैं उनसे मिलने के लिए, मीन्स पेड़ों से मिलने के लिए हवाएं भी बड़ी तेजी से चल रही हैं। इसके अब अपने कॉन्सेप्ट में जोड़ लेना कि जो है हवाएं जो है स्त्रियों की स्वागत करने के लिए वो भी हवाएं तेजी से चल रही हैं, उसे उस कॉन्सेप्ट में भी जोड़ लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। दी मून इज ब्रोकन मीन्स चांद टूटा हुआ है। लाइक अ मिरर मीन्स एक दर्पण के समान, एक शीशे के समान, एक शीशे के समान चांद क्या हुआ है, टूटा हुआ है। अब कैसे भैया चांद ही कैसे टूट गया, इसके बारे में आगे देखिए। इट्स ए पीसेस, और इसके टुकड़े फ्लैश चमक रहे हैं। नाउ इन दी क्राउन, क्राउन मीन्स होता है जो है आपका ताज होता है या शिखर, शिखर पर आप दी टॉलेस्ट ओक मीन्स उच्चतम ओक के शिखर पर जो है इसके टुकड़े क्या कर रहे हैं, चमक रहे हैं। अब अच्छी इसमें समझने की कोशिश करना, आप जो है जब इस तरह से आपका जो है इस तरह से मान लो सपोज दैट एक ओक का वृक्ष हो गया। अब ओक का वृक्ष हो गया तो ऊपर जो है इसके उच्चतम शिखर पर जो है इसके जो है ये जो चांद आप देख रहे हो उसमें टुकड़े टुकड़े टाइप दिख रहे हैं ना। चांद तो ऐसे टुकड़ा में नहीं है, लेकिन इसमें आपको चांद जो है टुकड़े में दिख रहा होगा। और पेड़ के एकदम ऊपर अगर पड़ा होता तो पूरी तरह से चांद जो है यहां से देखने पे आपका व्यू जो है टुकड़ों में दिखाई देता।
तो वही चीज इन्हीं टुकड़ों की बात कर रहा है। मीन्स जो ऊपर से फ्लैश पड़ रहा है, मीन्स पेड़ के ऊपर जो रोशनी पड़ रही है जो है चांद की, उस चांद की रोशनी में जो है नीचे आते आते वो रोशनी विभिन्न में टूट जाती है, तो इसलिए जो है टूटे हुए दर्पण के समान उसे मान लिया गया है। तो वही चीज यहां पर दिए हुए हैं प्यारे कि दी मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, मीन्स चांद एक दर्पण के समान, एक शीशे के समान टूटा हुआ है। इट्स पीसेस, और इसके टुकड़े फ्लैश मीन्स चमक रहे हैं, नाउ इन दी क्राउन मीन्स शिखर पर, ऑफ द टॉलेस्ट ओक मीन्स सर्वोत्तम ऊंचे जो है ओक के वृक्ष के ऊंचाई वाले भाग पर इसके टुकड़े क्या कर रहे हैं, फ्लैश कर रहे हैं, मीन्स चमक रहे हैं। तो प्यारे इस तरह से ये आपका अंतिम स्टैंजा भी कंप्लीट हो गया। अंतिम स्टैंजा में क्या बताई हुई है कि यहाँ पर जो है कंडीशन बताई हुई है, किस तरह से जो है सारी बंदिशों को तोड़ करके, मीन्स सब कुछ तोड़ ताड़ करके ये वृक्ष कहाँ के लिए चल दिए हुए हैं, मीन्स ये पेड़ कहाँ के लिए चल दिए हुए हैं, जंगल के लिए चल दिए हुए हैं। और इसी तरह से स्त्रियां भी अपनी पुरानी जितनी भी लोगों की रूढ़वादी सोच है, रूढ़वादी सोच को तोड़ते हुए वह समाज के लिए चल दी हुई है। इस लास्ट स्टैंजा में यही भावार्थ निकलता है। तो प्याची यही छोटी सी पोयम थी, और छोटी सी पोयम के बारे में हमने आपको हर एक चीज विस्तार से बता दिया। उम्मीद करते हैं अब इस पोयम में आपको कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी। तो परेशानी नहीं होगी तो भैया क्लास की समाप्ति यही किया जाए ना। आपका हमने हर एक कॉन्सेप्ट बता दिया इस पोयम में, अब कहीं कुछ भी नहीं छोड़ता है। तो प्यारे आज की क्लास अब यहीं समाप्त करेंगे। एक बार आपको बता देते हैं कि पेड क्लास में आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, एडमिशन कैसे ले सकते हैं, उसके बाद क्लास की समाप्ति करेंगे। और जो बच्चे पेड क्लास में ऑलरेडी पहले से हैं वे अभी से जा सकते हैं, मीन्स उनकी क्लास ओवर हो चुकी है। बाकी जो बच्चे पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं वो आगे क्लास को अटेंड कर सकते हैं, मीन्स आगे लेक्चर सोच सकते हैं कि किस तरह से एडमिशन लेते हैं। यहाँ पर देखिए प्यारे पेड क्लास की फैसिलिटीज लिखा गया है कि पेड क्लास में आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मीन्स फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा। आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, डाउट्स क्लासेस आपकी चलेंगी, टेस्ट आपका वीकली और मंथली होगा, मॉडल पेपर कराया जाएगा, मीन्स आपकी बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आएगा उसका प्रैक्टिस आपको मॉडल पेपर के रूप में पहले से ही करा दिया जाएगा। और रिवीजन सीरीज आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगी। और इस पेड क्लास का टारगेट है आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए पूरी तरह से तैयार करना। और फीस प्याची केवल 499 रुपए है, ये पूरे सेशन के लिए है जब तक आपकी बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती है। और आप फीस पेमेंट कैसे करेंगे, आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आपको इसी नंबर पर पेमेंट करनी है। अगर आप इन माध्यमों में से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं, या फिर आपको यहां पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहां पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है, उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको व्हाट्सएप पे एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास में आपको ऐड कर दिया जाएगा। बाकी प्यारे अगर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या पेमेंट के रिगार्डिंग आ रही है तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपके कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो प्यारे ये पूरा प्रोसेस हो गया, एडमिशन प्रोसेस हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो अब हम लोग सेशन की समाप्ति करेंगे। सेशन समाप्ति करने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और सभी बच्चा लोग तक वीडियो को शेयर कर देंगे। अब प्यारे कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ जो है सेशन की समाप्ति करेंगे। आज मुश्किल है कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। तो प्यारे इसलिए आपको अपनी फ्यूचर, अपनी भविष्य को बेहतरीन बनाने के लिए दिन रात एक करके मेहनत करनी होगी, तभी आपका भविष्य बेहतरीन होगा। और इसके लिए आपको अपनी एक एक मिनट के समय की कद्र करना पड़ेगा, ऐसे कुछ नहीं मिलने वाला है। आप अपनी एक एक मिनट के समय का कद्र करोगे तब आप अपनी बोर्ड परीक्षा में अच्छी मार्क्स लाओगे और अपनी बोर्ड परीक्षा के टॉपर बनोगे। और यही सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं और इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपनी परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।